एक अनोखी रात की चर्चा। अजय, एक जिज्ञासु युवक। रीमा, तर्कशील और दार्शनिक। राहुल, चंचल और मजाकिया। निधि, शांत और दयालु। चारों दोस्त एक सुनसान पहाड़ी इलाके में कैंपिंग करने के लिए आए हैं। रात का समय है, आसमान तारों से भरा हुआ है और दूर दूर तक केवल सन्नाटा है। चारों कैंप फायर के चारों ओर बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। यार, ये तारों वाला आसमान कितना अजीब लगता है ना। जैसे यहाँ कुछ तो छुपा हुआ है, हम सब कुछ देख नहीं पाते। हाँ भाई, तारे नहीं देख पा रहे हो क्योंकि तुमने चश्मा नहीं पहना। वैसे भी हमारे यहाँ का मौसम ही ऐसा है कि तारे नजर नहीं आते। नहीं, मैं अजय की बात समझ रही हूँ। कभी कभी मुझे भी लगता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है जो हम समझ ही नहीं सकते। जैसे कोई अदृश्य शक्ति जो सब कुछ नियंत्रित कर रही हो। रीमा, तुम तो हमेशा दार्शनिक बातों में उलझ जाती हो, पर सच कहूँ तो यहाँ आकर मुझे भी अजीब सा महसूस हो रहा है। जैसे ये जगह हमारे आसपास हो रही हर चीज से अलग हो। अरे वाह, तो तुम लोग अब भूत प्रेत की बातें शुरू करने वाले हो। मुझे तो पहले ही पता था कि रात होते ही तुम सब डर जाओगे। नहीं यार, बात डर की नहीं है। बात उस एहसास की है जो इस तरह की जगहों पर आकर होता है। जैसे हम एक दूसरी दुनिया में हैं, जहाँ कुछ तो अलग है। क्या पता सच में दूसरी दुनिया हो। देखो, वैज्ञानिक भी तो कहते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है। ऐसे में दूसरी दुनिया का होना असंभव तो नहीं है। तुम लोग इस तरह की बातें करके मुझे डरा रहे हो। निधि, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैं हूं ना तुम्हारी हिफाजत के लिए। भूत प्रेत आते ही भाग जाएंगे मुझे देखकर। अरे यार, मजाक छोड़ो। मैं सच में सोच रहा था कि क्या हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारी समझ से परे कुछ और भी है। हाँ, मैं भी ये सोचती हूँ। जैसे इंसान की कल्पना की सीमा होती है, वैसे ही हमारी समझ की भी सीमा होती है। हम सब कुछ नहीं समझ सकते। क्या मतलब? तुम कहना चाह रही हो कि हो सकता है हमारे आसपास कुछ हो और हम उसे देख या समझ ना पाए? अरे यार, अब ये सब बातें मत करो। निधि अभी भाग जाएगी और फिर हमें उसे मनाना पड़ेगा। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैं ये सोच रहा था कि क्या हो अगर हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो सिर्फ एक हिस्सा हो, जैसे कोई बड़ा पर्दा हो और हम सिर्फ उसकी ऊपरी सतह को देख पा रहे हों। हाँ, बिल्कुल यही तो मैं कहना चाह रही थी। हमारी सोच और विज्ञान दोनों ही उस सच्चाई तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये सब महज हमारी दृष्टि का परिणाम हो सकता है। मुझे नहीं पता, पर ये सारी बातें मुझे थोड़ा परेशान कर रही हैं। अगर ये सच हो तो। अरे निधि, तू तो फालतू में डर रही है। देख, तारे हैं, चांद है और हम हैं। भला इस शांत माहौल में क्या गलत हो सकता है। लेकिन राहुल, असली सवाल यही है कि हम इस शांत माहौल को कैसे देख रहे हैं। क्या ये हमारी आंखों की वजह से है या फिर कुछ और भी है जो इसे इस तरह से प्रस्तुत कर रहा है। तो भाई, तुम कहना चाह रहे हो कि हम सब किसी सिमुलेशन में हैं, जैसे कोई वीडियो गेम। क्यों नहीं? बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि सिमुलेशन थ्योरी मुमकिन है। हम सब किसी बड़े कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हो सकते हैं। तुम लोग ये बातें कैसे इतनी आसानी से कर सकते हो? अगर ये सच हुआ तो हमारे जीवन का मतलब क्या रह जाएगा? शायद यही कि जो कुछ भी हम जी रहे हैं उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। हम नहीं जानते कि हमारे पास कितना समय है या फिर ये सब असली है या नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम डरें। इसका मतलब है कि हम हर पल का आनंद लें। यार, अब तुमने तो मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं जब हमें पता ही नहीं कि इसका अंत क्या है। और यही तो जीवन की खूबसूरती है। हम अनिश्चितताओं में जी रहे हैं और शायद यही हमारे जीवन को खास बनाता है। शायद तुम सही हो। हमें जीवन को उसकी पूरी गहराई से जीना चाहिए, बिना ये सोचे कि क्या सही है और क्या गलत। बस हर पल को महसूस करना चाहिए। चलो, अब मुझे भी थोड़ा फिलोसोफर बना दिया तुम लोगों ने। लेकिन ये सारी बातें मुझे अंदर से हिला गईं। शायद ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक हो, जीवन की गहराई में उतरने का, उसकी अनिश्चितता को अपनाने का। और यही अनिश्चितता हमें इंसान बनाती है। ये सवाल, ये सोच, यही हमारी असली ताकत है। शायद तुम सही कह रहे हो। आज रात कुछ खास है और इस जगह की खामोशी में भी एक तरह की आवाज है। तो फिर ये रात और ये तारे हमें जीवन के उन सवालों की ओर ले जा रहे हैं जिनके जवाब शायद कभी ना मिले। उस रात की ये गहन चर्चा चारों दोस्तों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ गई।